जो खबर आई है अगर सच हुई तो भारत में 250 रुपए के पार पहुंच जाएगा पेट्रोल। पुतिन इस बार कुछ कर नहीं पाएंगे, बीच में बुरा फंस गया भारत। अमेरिका का गुस्सा भारत को ले डूबा, दुनिया कह रही है प्लीज अब रुक भी जाओ। पुतिन के सामने भी बड़ा संकट खड़ा, जानिए भारत किस मुश्किल में फंसने वाला। क्या भारत में पेट्रोल की कीमत सच में 250 रुपए लीटर होने वाली है? सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल मार्केट तक फैली इस एक खबर ने भारत सरकार से लेकर देश की आम जनता की रातों की नींद उड़ा दी है। दुनिया भर के बड़े बड़े आर्थिक पंडित चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, प्लीज अब रुक भी जाओ। इधर अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उसकी एक सनक के चक्कर में इस बार भारत बहुत गंदा बीच में फंस गया है। सबसे ज्यादा होश उड़ाने वाली बात यह है कि इस महासंकट की घड़ी में भारत का सबसे भरोसेमंद और पक्का यार यानी कि व्लादिमीर पुतिन भी कुछ कर नहीं पाएंगे। पुतिन खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में गिरे हैं कि वो चाह कर भी भारत की मदद नहीं कर सकते। जानिए आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया को एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स का दावा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, जो कि बढ़कर अब $200 प्रति बैरल के पास जाने वाली हैं। आप जानते ही हैं कि भारत में अभी पेट्रोल के दाम $100 के पास हैं। ऐसे में अगर ये सच में $200 प्रति बैरल के आसपास कच्चा तेल गया तो भारत के घरेलू मार्केट में पेट्रोल की कीमत आसानी से 220 से 250 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकती है। भारत के लिए ये किसी बड़े आर्थिक कयामत से कम नहीं है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से ही इंपोर्ट यानी कि आयात करता है। अगर तेल इतना महंगा हुआ यानी कि कच्चा तेल, तो देश में महंगाई का ऐसा भयंकर बम फटेगा जिसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। और अब सवाल उठता है कि अचानक रातों रात ऐसा क्या भूचाल आ गया कि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तो इस भयंकर बवाल की सबसे बड़ी वजह है यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही। इन खतरनाक विद्रोहियों ने सऊदी अरब की मुख्य तेल पाइपलाइनों और रिफाइनरीज को, साथ ही समंदर के सबसे जरूरी सप्लाई रूट्स को भयंकर नुकसान पहुंचाने की मंशा से नाकेबंदी शुरू कर दी है। ये विद्रोही ड्रोन और मिसाइलों से लगातार तेल के टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। ये लोग न सिर्फ सऊदी अरब को गहरी आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को भी सरेआम सीधी चुनौती देकर उकसा रहे हैं। हूती विद्रोहियों की इस हिमाकत और बार बार होने वाले हमले ने सुपर पावर अमेरिका को भयंकर गुस्सा दिला दिया है, जिससे मिडल ईस्ट में जंग के शोले अब ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब भी दुनिया में तेल का संकट आता है तो भारत रूस के पास जाकर वहां से भारी डिस्काउंट के साथ अपनी तेल की जरूरतों को कच्चा तेल खरीदकर पूरा करता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस बार भारत के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि सबसे बड़ी पाइपलाइन वाला रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस बार भारत के लिए भी एक बड़ा संकट इसीलिए है क्योंकि सबसे बड़ा लाइफलाइन कहा जाने वाला रास्ता भी अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अपना रुख बेहद सख्त और आक्रामक कर दिया है। वॉशिंगटन से साफ अल्टीमेटम आ गया है कि अब अगर किसी देश ने भी रूस से तेल का सौदा किया तो उस पर भारी भरकम आर्थिक पाबंदियां और तगड़ा टैरिफ ठोक दिया जाएगा। इस अमेरिकी प्रतिबंध और टैरिफ का नुकसान इतना ज्यादा बड़ा है कि भारत चाहकर भी रूस के साथ नई डील नहीं कर पाएगा। तीसरी और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि इस वक्त रूस खुद इतिहास के सबसे बुरे और गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन के साथ चल रही उसकी लंबी जंग और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अपनी अर्थव्यवस्था अंदर से हिल चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रूस के पास अब भारत जैसे बड़े देश को देने के लिए अतिरिक्त या फालतू तेल बचा ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद रूस के कई अंदरूनी इलाकों और शहरों के पेट्रोल पंपों पर तेल की भारी किल्लत हो गई है।
और वहां गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। अब पुतिन का अपना खुद का घर इस तरह के संकट में फंसा है तो वो भारत की डूबती नैया को कैसे पार लगाएंगे, कैसे मदद करेंगे। ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत की आखिरी उम्मीद हमेशा खाड़ी देश यानी कि सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देश होते थे, लेकिन अब हुती विद्रोहियों ने इन्हें भी समुद्री रास्ते और शिपिंग लेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो खाड़ी देश भी खुद को बेहद बेबस और लाचार इस वक्त महसूस कर रहे हैं। उनके पास कुओं में तेल तो भरा है, लेकिन वो तेल सुरक्षित तरीके से भारत के बंदरगाहों तक पहुंचेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा संकट है। कुल मिलाकर चारों तरफ से बुरी और डराने वाली खबरें तेल को लेकर आ रही हैं, जिससे भारत के लिए भी एक तरह से बुरी खबर या फिर फंसने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अगर इन खबरों पर गौर किया जाए तो भारत फंसता हुआ, घिरता हुआ दिखाई दे रहा है, खतरनाक दोहराए पर खड़ा दिख रहा है। अब देखना यही होगा कि भारत सरकार इस 250 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल और डीजल बम के फटने से पहले देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कौन सा जादुई फॉर्मूला या नया रास्ता निकालती है। हर कोई तो फिलहाल यही दुआ कर रहा है कि किसी भी सूरत में ईरान और अमेरिका आपस में कोई ना कोई सुलह का रास्ता निकाल लें और ये लंबी खिंचती लड़ाई अब खत्म हो जाए। यकीन मानिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत भी एक बड़ी मुश्किल में फंसेगा और दुनिया के लिए भी एक बड़ा संकट सामने खड़ा होगा। लेकिन इन सब संकटों पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह की अगर एनालिस्टिक रिपोर्ट आप पसंद करते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही आप हमें लाइक और हाइप का बटन दबाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते।